मौसम सरमा की आमद है और जिस तरीके से प्रेडिक्शन की गई थी इस बार वैसी ही सर्दी देखने को मिल रही है। आज शहर श्रीनगर में -3.2 डिग्री टेम्परेचर रात का चला गया था। वहीं अगर शुपियन की बात करें तो -5 भी क्रॉस हो गया था। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, वहां भी टेम्परेचर्स काफी डाउन हैं। इसी सब के चलते हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, जो मेट के सीनियर साइंटिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। क्या अमूमन ऐसा ही ड्राई वेदर रहेगा जैसा पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर्स काफी डाउन तो गए हैं लेकिन बारिश या बर्फ की कोई प्रेडिक्शन या फोरकास्ट फिलहाल मेट की तरफ से नहीं आई है। मुख्तार साहब, मौसम सरमा की आमद है और आपके पास अब हमारा आना जाना लगा रहेगा, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रेडिक्शन है, क्या कुछ फोरकास्ट है मौसम के हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुसलसल वेदर जो है ड्राई चल रहा है और ड्राई वेदर के चलते थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल में भी थोड़ा इजाफा देखा गया है और इस वजह से सुबह शाम जो विजिबिलिटी है उसमें भी काफ़ी रिडक्शन देखा गया। तो अभी फोकास्ट बारिश या बर्फबारी के हवाले से, वेट स्पेल के हवाले से फ़िलहाल कोई ऐसा कोई फोकास्ट नहीं है टिल 10 दिसंबर तक। और इस बीच खासकर सेकंड थर्ड के बीच में एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है। इसी तरह 5-6 के बीच में भी एक फीबल WD है। थोड़ा सा क्लाउडनेस के चांस है। कुछ एक जो आइसोलेटेड हायर है वहाँ पे लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी जिसको हम वेट स्पेल कहें ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है टिल 10 दिसंबर तक। तो इस बीच दर्जा हरारत में भी काफ़ी गिरावट देखी गई है और -3, -4, -5 तक भी गया है अलग अलग स्टेशन के अंदर। तो कमिंग डेज में फर्दर डिप होने के चांस हैं, फर्दर फॉल होने के चांसेस हैं। टिल एंडिंग नवंबर 1-2 डिग्री और फॉल होगा तो -5 तक भी यहाँ सेंट्रल कश्मीर के अंदर टच कर सकता है इंक्लूडिंग श्रीनगर। बाकी जो हिल स्टेशन हैं या जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे -6, -7 तक भी जो है टच कर सकता है आने वाले एक हफ्ते के दौरान। तो कमिंग डेज में भी ठंड अब दिन ब दिन बढ़ेगा और चिलाई कलान का आमद अभी बाकी है तो -7, -8 तक भी रहता है बीच बीच में। तो इस बार भी जो है एक्सपेक्टेड है कि ठंड उसी हिसाब से रहेगी। बिल्कुल। जिस तरीके से मुख्तार साहब इस बार हमने इंटेंस हीट वेव देखी, गर्मी काफी ज्यादा थी, उन दिनों भी हम आपसे टेम्परेचर के हवाले से ही बात कर रहे थे और ऐसा ही बताया गया था कि इस बार विंटर्स भी काफी हार्श होने वाले हैं। क्या ये टेम्परेचर के लिहाज से हार्श रहेंगे या ये ओवरऑल बर्फबारी के हिसाब से हार्श रहेंगे? एज ऑफ नाउ जो हार्श इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स जो है हम देखें, सपोज नॉर्मल टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 के आसपास है यहाँ पे, तो 3 डिग्री कुछ एक जगहों पे 4 डिग्री नॉर्मल से नीचे चल रहा है। तो फिलहाल वेट स्पेल भी ऐसा कुछ देखा नहीं हमने, तो देखते हैं 10 दिसंबर के बाद होपफुल एक WD 1-2 WD आए खासकर एंडिंग दिसंबर तक। तो फिलहाल 10 तक तो ऐसे वेट स्पेल के कोई चांसेस कम लग रहे हैं। तो ठंड जो है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ेगा और जैसे आप लोगों को भी मालूम है चिलाई कलान के आसपास जो है पीक ठंड यहाँ पे रहता है, तो -7, -8 भी जो है टच कर सकते हैं कुछ एक दिनों के लिए। तो हम स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल, क्योंकि पिछले कई साल से हमने ओवरऑल ड्राई विंटर्स ही देखे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल तो कोई ऐसे WD इंडिकेशन नहीं है, कोई मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग WD, लेकिन हाँ जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है जो ऑलमोस्ट 4 वीक्स का रहता है, तो उसमें 11th के बाद 11 to 18 दिसंबर के बीच में एक WD जो इंडिकेट कर रहा है। तो देखते हैं कि वो किस लेवल का या किस इंटेंसिटी का WD अप्रोच करेगा यहाँ पे, तो उसके लिए टाइम है। लेकिन फिलहाल 10 दिसंबर तक वेदर जो है ड्राई रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब बात करने के लिए। तो ये वेदर अपडेट तमाम तर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियों में खासकर मौसम सरमा में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो फिलहाल टेम्परेचर्स और गिरने के चांसेस हैं। जिस तरीके से आज हमने देखा कि -3.2 डिग्री सेल्सियस हो चुका रिकॉर्ड हुआ सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर में, तो ये 4-5 डिग्री माइनस तक जाने के चांसेस हैं। और 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक फिलहाल किसी भी किस्म का वेट स्पेल, जैसा कि डॉक्टर मुख्तार ने भी कहा, आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी कोई फोरकास्ट में प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन इन बिटवीन 1 से 2 दिन ऐसा हल्का फुल्का बारिश, जैसे इन्होंने कहा कि हो सकती है, हल्की फुल्की बारिश या बर्फ देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर्स काफ़ी डिप होंगे, सर्दी इंटेंसिफाई होगी। तो तमाम तर लोग जो खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अशखास हैं, उन्हें ख्याल रखने की ज़रूरत है इस मौसम में। और ये अमूमन नॉर्मल चीज़ है कश्मीर जैसे इलाके में, लेकिन फिर भी ये अपडेट इंपॉर्टेंट रहती है कि क्या बर्फ बारिश होगी, किस तरीके से होगी, एक आइडिया जरूर इंसान को रहता है। तो शुपियन -5 क्रॉस कर चुका है इस बार और अभी कश्मीर में सबसे कोल्डेस्ट
शुपियन डिस्ट्रिक्ट रहा। और उसके साथ साथ अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी टेम्परेचर काफ़ी डाउन चले गए थे। तो आने वाले दिनों में इंटेंसिफाई होगा कोल्ड, लेकिन फिलहाल किसी भी किस्म का वेट स्पेल 10 दिसंबर तक देखने को नहीं मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।